नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करूंगा। तो उससे पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से कंपनी का अपडेट और कुछ न्यूज के बारे में आपको जरूर पता चलेगा, जिस न्यूज के बेसिस में कंपनी के ऊपर आपको ज्यादा जानकारी जरूर मिलेगा। तो इस चैनल को जरूर सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट कंपनी है जिसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। देखिए, डिक्सन टेक्नोलॉजीज एक ऐसी कंपनी है जिसका लगातार ग्रोथ मतलब रुक नहीं रहा है। लगातार वो भागते चले जा रहा है और ये तो सिर्फ शुरुआत है। मुझे लगता है अभी इस कंपनी के ग्रोथ और भी ज्यादा लंबा हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम लेके आए थे तो पीएलआई स्कीम के माध्यम से इस कंपनी ने बहुत तेजी से फायदा लिया और पीएलआई स्कीम के माध्यम से इस कंपनी को बहुत फायदा हुआ। उसके साथ साथ जब शाओमी के साथ बिग डील हुआ तब भी इस कंपनी का फायदा हुआ, क्योंकि डिक्सन टेक्नोलॉजी एक ऐसे कंपनी है जो इंडिया के नंबर वन पोजीशन में है। खुद के सेक्टर में कंपनी नंबर वन है। अभी चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट्स, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, उसके ऊपर कंपनी का रैंकिंग नंबर वन में है। और बेसिकली डिक्सन टेक्नोलॉजी के ऊपर इस तरीके से सिचुएशन क्यों बना? क्योंकि देखिए, कंपनी के जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का डिमांड आज जितना है फ्यूचर में और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि इंडिया में पर कैपिटल इनकम बढ़ रहा है। तो पर कैपिटल इनकम जब बढ़ेंगे तो लोगों के घर में मोबाइल फोन हर किसी के पास रहेंगे, और वो भी स्मार्टफोन। और दूसरी बात, टेलीविजन से लेकर एयर मतलब रेफ्रिजरेटर से लेकर वॉशिंग मशीन से लेकर सारे प्रोडक्ट्स आपको घर में दिख जाएगा। साथ ही साथ घर में बिजली के लिए एलईडी लैंप्स, ट्यूब्स, इस तरीके से प्रोडक्ट भी देखने को मिलेगा। और वही प्रोडक्ट कौन बनाता है? डिक्सन टेक्नोलॉजीज मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और डिक्सन टेक्नोलॉजीज के ऊपर एक प्लस पॉइंट और भी मुझे देखने को मिला, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चलो वो एक एक करके शेयर कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं, डिक्सन यूनिट्स टाइज अप विथ आप देख सकते हैं, मैन्युफैक्चरर स्मार्टफोन फॉर ग्लोबल ब्रांड। मतलब कंपनी कोशिश कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के, और वो भी ग्लोबल ब्रांड का स्मार्टफोन। तो बेसिकली कंपनी स्मार्टफोन पहले से ही बना रहा है, स्मार्टफोन का डिस्प्ले कंपनी पहले से ही बना रहा है। अब अभी कंपनी कोशिश कर रहे हैं स्मार्टफोन का जो ब्रांड है और उस ब्रांड को मैन्युफैक्चरिंग करने का। तो बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस है, उस बिजनेस में पहले से ग्रोथ तो पहले से ही है। और इस तरीके से अगर जो कोशिश है वो कोशिश अगर सक्सेसफुल हुआ तो और भी ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाएगा। और बेसिकली डिक्सन टेक्नोलॉजीज के जो इंडिया आप और एक न्यूज़ है, डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया आप एज आप देख सकते हैं, इन्वेटिक्स सेट स्ट्रीट हाई पीटी, मतलब पोजीशन एंड जो ट्रेडिंग्स है, इसके ऊपर बहुत सारे लोग टारगेट रखा है, एक बड़ा सा लंबा सा टारगेट लेने के लिए। क्योंकि अभी जो करंट डिक्सन टेक्नोलॉजीज का जो प्राइस है वो कहाँ पे है? 7,800। और इसके ऊपर टारगेट बड़े बड़े इन्वेस्टर कितने दूर तक रखे हैं? देखिए, 7,700 उन्होंने जब टारगेट रखना स्टार्ट किए, और उन्होंने एंट्री के पॉइंट स्टार्ट किया 7,700 के आसपास, और उन्होंने टारगेट रखा 8,650 तक। मतलब एक लंबा जर्नी का टारगेट रखा। और मैंने जिस पोजीशन को हो मतलब कंटिन्यू कर रहा हूँ, वो पोजीशन कहाँ तक है वो भी मैं आपको बता दूं। मैं एक ट्रेड लेके रखा और वो बहुत बड़ा एक ट्रेड लेने का कोशिश किया। अराउंड 9,720 के आसपास मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ, और 1:3 रेशियो का टारगेट में लेके चल रहा हूँ। इस तरीके से टारगेट मैंने क्यों लिया वो पहले बता दूं। कंपनी देखिए एक रेंज के बेसिस में बहुत दिनों से काम कर रहा था। फाइनली जब हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट किया, तब मैंने एंट्री नहीं लिया। जब रिटेस्ट करने के बाद फिर से एक हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करने का कोशिश किया, तब एंट्री लिया। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे कंपनी का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके कंपनी ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अभी देखिए एक रेंज बना था इस लेवल में 7,936 के आसपास, और इस लेवल को अगर ब्रेक करेगा तो एक बड़ा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और ये सारे पॉइंट की वजह से मैं और भी ज्यादा इस कंपनी के ऊपर बुलिश सिचुएशन मुझे देखने को मिला। और जब जब कोई भी नीचे लेवल से कुछ इस तरीके से हैमर जैसे पैटर्न क्रिएट हुए, तो सोचना यहाँ से जर्नी और भी बड़ा हो सकता है। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर मैं इसी कारण की वजह से बुलिश हूँ। आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एसआरएफ। एसआरएफ आप सभी जानते हैं इंडिया के सबसे बड़े केमिकल सेक्टर कंपनी है। केमिकल सेक्टर में लास्ट 2 इयर्स में कुछ खास ग्रोथ ना होने के कारण एसआरएफ के ऊपर भी उतना ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को नहीं मिला, क्योंकि केमिकल का जो मार्केट में डिमांड है वो लास्ट 2 इयर्स से कम होने के कारण हर कोई केमिकल्स कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट मार्जिन में बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेल्स का ग्रोथ कैसे
सेल्स का ग्रोथ 3,400 करोड़ से 3,000 करोड़ आ चुके हैं। मतलब पिछले सालों को भी कंपनी बीट नहीं कर पाया और पिछले क्वार्टर्स को भी बीट नहीं कर पाए। और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखिए 500 करोड़ से 250 करोड़ हो चुका, मतलब 50% कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया। तो यही एक कारण है। क्या कंपनी के अंदर क्या कुछ कुछ बुराई आ चुके हैं? बिल्कुल नहीं। टोटली पूरा के पूरा सेक्टर में स्लो डाउन है, तो जिसके चलते कंपनी के ऊपर प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। बाकी नेट प्रॉफिट के बारे में बात करो, कंपनी के ऊपर शानदार तरीके से नेट प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिले है। बेसिकली इस कंपनी के जो जो अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। कंपनी के अपकमिंग जो रिजल्ट है, जो अपकमिंग ईयर्स में जो रिजल्ट आने वाले हैं, वो भी कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 2000 करोड़ से 1400 करोड़ तक प्रॉफिट देखने को मिला है। मतलब इस बार भी कंपनी के रिजल्ट खराब आने वाले हैं। और इस खराब रिजल्ट आने के बाद भी कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिविटी यही है कि कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ी नहीं है, पूरे के पूरे सेक्टर में है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो शेयर में एक पॉजिटिविटी मतलब पॉजिटिवली एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। शायद इसीलिए कंपनी के ऊपर एक पैटर्न बना था, वो पैटर्न के कुछ इस तरीके से पैटर्न बना, एक कफ विद 100 पैटर्न बना। फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद एक बार रिटेस्ट भी किया। अभी देखिए धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ से ऊपर गए तो कहाँ तक जा सकता है? जो मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ वो करीबन 3007 रुपीज के आसपास। तो इस टारगेट में क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे जो कप का साइज है, यहाँ पे कप का जो लेंथ है, इसी लेंथ को मैंने मार्किंग करके ऊपर बिठा दिया, जो बन गया मेरा टारगेट। तो करीबन 19% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। और बेसिकली इस टारगेट मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो तो मुझे पता नहीं, मगर मैं इस टारगेट को फॉलो करके जरूर चलूंगा, क्योंकि इसका जो लाइफ टाइम हाई है उसी के ऊपर टारगेट पाने का चांसेस है। अभी लाइफ टाइम हाइट जो है 2837 के आसपास है। इस लेवल को अगर ब्रेक करे तो एक बड़ा सा धमाका होने का चांसेस रहेगा। तो मैं तो बुलिश हूँ इस कंपनी के ऊपर। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि बहुत दिनों से कंपनी एक ही रेंज के ऊपर काम करने के बाद फाइनली ब्रेकआउट किया है। तो ऊपर जाने का वो कोशिश करेंगे, क्योंकि इस रेंज बहुत स्ट्रांगली रेंज था। इसी रेंज को जब ब्रेक करके ऊपर जा रहा था तब एक अंदाजा लग गया था कि और भी ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। तो मैं हमेशा स्विंग बेसिस में काम करता हूँ, उसके लिए मैं जरूर इंतजार करूंगा इस टारगेट पाने का। बहुत सारे दोस्त मुझे कमेंट्स भी करते हैं कि सर आप इंतजार कर करके आप थक चुके हैं। तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही काम करता हूँ। आप आपके हिसाब से काम करिए, मैं मेरे हिसाब से काम करता हूँ। जो लोगों को मेरे बातों में भरोसा है तो मेरे साथ जरूर जुड़े रहिए, मेरे साथ रिसर्च करिए, स्टडी करिए। और जो लोगों को पता लगता है कि हाँ आप खुद रिसर्च करके काम कर सकते हैं, आप खुद के हिसाब से काम करिए। मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मेरे तरफ से कोई भी आपको पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करें, उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। तो राजेश एक्सपोर्ट के बारे में बात करूँ तो बहुत दिनों से मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी में थोड़ा सा किसी भी दिन आपको थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम दिखा दिए तो आपको खुश मत हो जाना कि यहाँ से ही वो बाउंस बैक करेंगे, क्योंकि कंपनी के चार्ट में चले जाता हूँ। सबसे पहले आप खुद ही देख लीजिए कंपनी के ऊपर जो पॉजिटिवली कैंडल बन रहा है, तो आपको लग रहा है कि पॉजिटिवली कैंडल बना तो यहाँ से वो बाउंस बैक करेंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं। कैंडल देखकर आपको समझना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो तीन, थोड़ा सा मैं और भी जूम कर देता हूँ इस कैंडल में तो आपको क्लियर कट मिल जाएगा। देखिए कैंडल किस तरीके से बना, एक इस तरीके से कैंडल बना, इसको कहा जाता है शूटिंग स्टार कैंडल। और उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पे भी वही उसी तरीके से कैंडल बना, और यहाँ पे भी जो कैंडल बना वो ऊपर साइड में विक्स ज्यादा है और बॉडी नीचे छोटा विक्स है। मतलब पॉजिटिविटी नहीं है, यहाँ पे वीकनेस ही देखने को मिला है। और वॉल्यूम में देखिए कितना लो है। जो जो वॉल्यूम का जो मूविंग एवरेज है, वॉल्यूम का जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे वॉल्यूम बन रहा है। मतलब इतना पॉजिटिवली बायर एक्टिव नहीं है। ये जब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वॉल्यूम हुआ था उसके ऊपर कैंडल गया था, यहाँ पे जो वॉल्यूम है उसके ऊपर कैंडल गया था। जब इस तरीके से कैंडल बने थे तब एक बाउंस बैक किया था, शानदार तरीके से एक बाउंस बैक किया था जब इस तरीके से वॉल्यूम हुआ था। मतलब नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ, रेड कैंडल बन गया। इसका मतलब उतना ज्यादा स्ट्रांगली यहाँ पे मोमेंटम नहीं है। तो स्ट्रांगली मोमेंटम ना होने के कारण कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी देखने को नहीं मिला। हाँ मैं जरूर इसके ऊपर टेल लेता अगर इस कंपनी के ऊपर कोई क्लोजिंग कैंडल देता। तो क्लोजिंग कैंडल तो नहीं दिया, उसके बाद बिग फॉल हो गया। इसका मतलब इस तरीके से सिचुएशन को आपको समझकर काम करना पड़ेगा। मैं बहुत बार आपको समझा चुका हूँ इस बात को कि कभी भी बड़े कोई वॉल्यूम दिखे और कोई बड़ा कैंडल आपको देखने को मिले और उसके बाद नेक्स्ट वॉल्यूम अगर छोटा हो और उसका कैंडल अगर उस पिछले वाला कैंडल के ऊपर अगर क्लोजिंग हो तो यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाता है कि अगर उसके हाई के ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल बने तब मैं एंटी लेता। तो यहाँ पे तो बना नहीं तो मैंने एंटी नहीं लिया। तो मैं हमेशा इस तरीके से जब भी पैटर्न बनते हैं तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ इस तरीके से फॉल्स ब्रेकआउट दिखाकर आपको बुरी तरीके से फंसाए जाते हैं। क्योंकि लंबा कैंडल दिखा दे इसका मतलब बहुत सारे लोग यही लगेगा उसको कि यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है, चलो मैं एंटी ले लेता हूँ। ऐसे मत करिए, हमेशा सारी चीजों को समझ कर सीख कर काम करिए। तो मेरा काम है
आपको समझाना, आपका काम है सारी चीज़ों को वेरीफाई करके काम करना, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको टिप्स दूँ। आपका काम है मेरे पॉइंट को समझना, और आपका काम है आपका जो एडवाइज़र है, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र है, उसके साथ बातचीत करके काम करना। बेसिकली मैं तो अभी भी बुलिश नहीं हूँ, मैं अभी भी बेयरिश हूँ, मतलब अभी भी मुझे गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है जेएम बॉरियस लिमिटेड। तो जेएम बॉरियस लिमिटेड जो 1300 करोड़ का कंपनी है, कंपनी के ऊपर शानदार तरीके से क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिला। पिछले साल की तुलना से इस बार कंपनी का बेस्ट तरीके से रिजल्ट देखने को मिला। शायद इसीलिए कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, वो है बोनस का। कंपनी ऑलमोस्ट तीन तीन बार बोनस दे चुके हैं 1:4 रेशियो का। तो कंपनी का इस बार भी मई मंथ में रिजल्ट आने वाला है, उस रिजल्ट के टाइम में फिर से एक बार 1:4 रेशियो का बोनस देने वाले हैं। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।